स्टूडेंट आज हम जो है पढ़ने वाले हैं 2 मार्क्स कि कितने क्वेश्चंस जो है आते हैं क्लास 8th में बोर्ड एग्जाम में जो है कितने मार्क्स के 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन आपको जो है 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, जो कि मैं सेट फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो है इस वीडियो में कवर करूंगा। और ये जो वीडियो है इसमें केवल हम कितने के 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड इज 17 बाई 2 मीटर्स एंड ब्रीथ इज 13 बाई 2 मीटर तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड। उससे जो है लैंड का देख किस प्रकार क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, जो उसकी लेंथ है वो आपको 7/2 मीटर लिखी है दे रखी है, एंड जो ब्रीथ है वो 13/2 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। उसने कहा फाइंड द पेरीमीटर किसका, ऑफ द लैंड का जो पेरीमीटर है उसको हमें जो है फाइंड करना है। देखें इसको जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया, जो दिया है उसको लिख लेना है। इन गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड बोल सकते हैं, लिखना हो तो लिख लो रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू 17/2 मीटर। जी हमें दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 17/2 मीटर दे रखी है उसकी क्या लेंथ, और ब्रीथ कितनी दे रखी है, तो ब्रीथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू दे रखा है 13/2 मीटर, ठीक है। यहां पे हमें जो दिया था क्वेश्चन में लेंथ दी थी 17/2 मीटर और ब्रीथ दे रखी थी 13/2 मीटर। अभी तक मैंने केवल और केवल क्वेश्चन को ही लिखा है, यहां तक लिखना है, और यहां तक यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फाइंड क्या करना है, इसके बाद पढ़ना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लैंड। उस लैंड की जमीन का जो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ लैंड, ठीक है। लिखना हो तो रेक्टेंगुलर लैंड भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया द पेरीमीटर ऑफ लैंड, ठीक है। रेक्टेंगुलर का यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का जो है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स विच इज मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी, एल मीन्स लेंथ एंड बी ब्रीथ, ओके। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एल की वैल्यू इन गिवन क्वेश्चन 17/2 प्लस ब्रीथ 13/2, okay, meter, and then solve 2 into LCM 2 and 2 is LCM 2, okay, 13, और इसको जो है डायरेक्टली क्या कर देंगे, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर सेम है, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, और इसके डेनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 3 10 0 2 2 3 हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट भी गया तो आंसर अपना आ गया 30 मीटर। जो हमारा उसने पूछा था कि पेरीमीटर क्या है, तो लिख सकते हैं हेंस द पेरीमीटर ऑफ लेंथ, इतना जरूर लिख देना है लास्ट में, हेंस, ठीक है। अतः हेंस द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज 30 मीटर, उस जमीन का परिमाप जो है 30 मीटर होगा, ठीक है।
फिर से देख लें, इस क्वेश्चन में पूछा गया था द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड इज 17, मतलब कि लेंथ दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी कितनी 17/2 मीटर एंड ब्रीथ मतलब चौड़ाई दे रखी है 13/2 मीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड, तो पेरीमीटर अपन को निकाला था, मतलब परिमाप निकालना है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड, उस लैंड का परिमाप क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन से ही दो चीजें मिल गई, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए भैया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी रखा, इसके बाद जो है एल की वैल्यू मतलब लेंथ रखनी है, तो एल की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जैसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं वैसे का वैसा पूरा सॉल्व कर दिया, तो हमारा 30 मीटर पेरीमीटर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पूछ रहा है, सेकंड लेसन का ही है, पूछ रहा सॉल्व द इक्वेशन। इस प्रकार के ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखा है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, मतलब कि 5x माइनस 3 इक्वल 3x माइनस 5 को हमें यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन मतलब दिया गया है, उस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, यदि आता है तो कितने मार्क्स का आएगा 2 मार्क्स का। सेकंड लेसन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व या सॉल्यूशन कुछ भी डाल सकते हैं। पहले तो आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों राइट कर लेना है। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, हमें हमेशा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट में रखना है, और जो नंबर्स हैं उनको हमेशा कहाँ ले जाना है, राइट में ले जाना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा 5x तो पहले से लेफ्ट हैंड में है, ठीक है। 5x तो पहले देखो, लेफ्ट और राइट क्या कहलाता है, ये हमारा ऐसे रफ रखना है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड ये है हमारा और राइट हैंड ये है। तो हम क्या करेंगे 3x को लेफ्ट में ले आएंगे, 3x को इस साइड लाना है, ठीक है, और 3 को हमें राइट में भेजना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 5x ऑलरेडी लिखा है, ट्रांसफर करना है 3 को, तो माइनस का 3x हो जाएगा। मैंने बताया था यदि कोई भी इक्वल के उस साइड प्लस का है, यदि हम इस साइड लाते हैं तो किसका हो जाता है माइनस का, यदि कोई माइनस का है उस साइड या इस साइड तो किसका हो जाएगा प्लस का, मतलब साइन जो है चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में। इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इसके साथ में आगे 3 को उस साइड ले जाएंगे, लेकिन पहले से -5 तो बैठा है ना, पहले से -5 है, उसको ज्यों का त्यों इसको ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा अपना 3। यहाँ पे देखें भाई 5x और 3x, ठीक है। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा भाई 2x इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, बिकॉज इसका जो 5 है, 5 क्या है ग्रेटर है 3 से, उसका साइन भी क्या है माइनस का, यहाँ पे 2 आ गया। x इक्वल टू माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में था तो मैंने अभी क्या बताया मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में चला गया, x इक्वल टू माइनस का 1, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि 2 मार्क्स का आ सकता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12, उसने जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12। अपन को जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका एक मेंबर कितना है 12 है, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कितने मेंबर निकालना पड़ते हैं 3 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें जो है हमारा एक मेंबर तो ऑलरेडी 12 दिया है, हमें जो है 2 मेंबर्स की और जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको कैसे निकालना है देखें, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसका जो वन मेंबर दिया है तो बाई यूजिंग 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, मैंने कहा कि जो है हम किन का यूज करने वाले हैं, 3 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं
वो जो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, मैंने कहा हम यूज करेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस we can find we can find we can देखो मैंने कहा by using 2m m square minus 1 m square plus 1 we can find Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, मैंने लिखा कि हम जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 का यूज करने वाले हैं किसमें, किसको फाइंड करने के लिए, वी कैन फाइंड। हम जो है फाइंड करने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए हम इन 3 मेंबरों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, यदि हमारा एक मेंबर कितना दे रखा है 12 है, तो मैं कहूंगा पहले मेंबर लेके 2m इक्वल टू 12, मतलब 2m के बराबर है 12, तो हमें जो है इक्वल है, तो m इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है 2m के, तो उस साइड ले जाएंगे तो 12/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो m इक्वल टू 6 निकल आया। क्लियर है? ठीक है, एक मेंबर तो 12 दे रखा है पहले से, उसमें कुछ नहीं करना। दूसरा मेंबर निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1, तो नाउ m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी अभी निकाली 6, m की जगह 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 1, तो भैया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, तो आपका आया कितना 35। एक मेंबर ये निकला m स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर फिर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 भी निकालना पड़ेगा, एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। जहां पे हमें लिख देना है बाय यूजिंग, अब लिख देंगे द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर कौन कौन से हैं, पहला तो हमें 12 ही है, दूसरा कितना निकला है 35 निकला, एंड तीसरा कितना निकला 37। यही जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर्स हैं जो उसने पूछा था। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12, जिसमें से एक मेंबर तो उसने कहा 12 है, लेकिन मैंने कहा हमें जो है बाय यूजिंग 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 वी कैन जो है इनका हम यूज करेंगे किसके लिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? तो उन्हीं को जो है रख के हमने क्या निकाल लिया, 3 ठो क्या 2 ठो निकाल लिए और पाइथागोरियन ट्रिपलेट और 12 ऑलरेडी दिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के आने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये भी आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के आएंगे, कितने जो है 3 मार्क्स के आएंगे और कितने क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के आएंगे, आगे बताएंगे। तो उसने कहा आ बास्केट हैज 8 ऑरेंज, एक बास्केट में जो है 8 ऑरेंज है एंड 6 लेमन्स, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो फाइंड करना, अनुपात फाइंड करना है, रेशियो ऑफ लेमन एंड ऑरेंज। बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसने कहा आ बास्केट हैज 8 ऑरेंज, 8 ऑरेंज एंड 6 लेमन्स, तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो उसने पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ लेमन एंड ऑरेंज। तो अपन लिखेंगे लेमन, पहले किसका दिया था, ऑरेंज का दिया था, पहले उसने पूछा लेमन एंड ऑरेंज का निकालना है। ठीक है, तो लेमन टू ऑरेंज, ठीक है, इक्वल लेमन कितने हैं भाई, तो ऊपर लिखेंगे लेमन अपॉन, फिर किसका लिखेंगे, रेशियो यही तो होता है भाई, ऑरेंज, लेमन अपॉन ऑरेंज, रेशियो यही तो है, अनुपात यही तो है, दोनों का अनुपात क्या, लेमन और ऑरेंज का हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो मैं लिख दिया द रेशियो ऑफ लेमन टू ऑरेंज, लेमन अपॉन ऑरेंज। तो भाई लेमन कितने हैं, उसने कहा 6 लेमन है और कितने हैं 8 ऑरेंज हैं। चलिए इनको जो है क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे या फिर डायरेक्टली इनको काट लेंगे। 2 से कट रहा है, 2 3 जगह आएगा
और 2 4 जाएगा, मतलब कि इनका जो रेशियो बन रहा है वो 3:4 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें इसको जो है नेगेटिव में दिया है, माइनस की पावर लगी है, तो इसको फर्स्ट तो प्लस में आंसर लाना है। उसने स्पष्टतः जो कह दिया इस चीज को। देखिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अटेंड करने का भी 1 मार्क्स आपको मिलता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है उसको तो लिख लें, ठीक है, 3 के पावर -10 इंटू 3 के पावर -5। क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल सेम राइट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये कौन सा साइन लगा है, डिवाइड में, इतना तो मुझे पता है कि डिवाइड लगा है मतलब इसके नीचे आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 के पावर -7 डिवाइड बाई 3 के पावर -10 इंटू 3 के पावर -5 कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने देखा एक रूल पढ़ा है कि यदि बेस इक्वल है और जो हमारी जो डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, डिवाइड, ठीक है। यदि बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जो पावर है उनको हमें हमेशा क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। कब, यदि बेस इक्वल है और जो है जो पावर है उनको क्या कर, बेस इक्वल होने पर डिवाइड जब हो रहा हो तो वहां पे हमें पावरों का आपस में क्या कर देना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ता है, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई होता है तो हम उसमें जो है क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे। कह सकते हैं कि जब डिवाइड की संक्रिया होगी, डिवाइड होगा, तो वहां पे जो है घातें हैं, जो आपकी पावर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यदि यही मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे जो है पावर प्लस हो जाती। देखें यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ही इसको लिखेंगे क्योंकि बेस तो एक ही है, -7 माइनस और -10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 के पावर -5। तो 3 के पावर इन दोनों को जो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 इंटू 3 के पावर -5। तो 3 के पावर कितना बचा भैया, +3 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर -5। क्लियर है, 10 में से 7 गया, 3 बचा। अब क्या करेंगे, अब भी फिर भी क्या है, दोनों के बेस 3 है लेकिन पावर डिफरेंट है। जब भी जो है इस प्रकार का फिर से आ जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इन पावरों को ऐड करना है। एक बार लिखा बेस को, 3 पहली पावर है, दूसरी पावर क्या है, प्लस करना है -5, ठीक है। 3 के पावर हो जाएगा 3 प्लस, सॉरी, प्लस माइनस बन के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 के पावर कितना बचा, एक बार और लिख लो, 3 -5 कर दो तो कितना बचा, -2। उसने कहा है हमें कैसे में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, मतलब प्लस में चाहिए। जब माइनस की पावर लगी हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है, नंबर को पलटा दो, इसको उल्टा कर दो, तो 1/3 के पावर 2। इस प्रकार से जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं किया है, डिवाइड में था इसलिए इनको क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, सीधे नीचे लिखा और इनको घटा दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों पावरों को क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 की पावर बची, फिर जब 3 की पावर बची फिर मल्टीप्लाई में वही चीज हो रही है कि दोनों के बेस इक्वल हैं। जब बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर आपस में क्या होंगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड का साइन लगाया, यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस जाके माइनस हो गया, मैंने माइनस कर दिया तो -2। अब इस जो है क्या, इसको पॉजिटिव बनाना है ना, जब भी पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो आपको क्या कर देना, उसको उल्टा कर देना है, ठीक है, इसको मतलब इनवर्स कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, यदि 3 का मैं मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालूं तो 1/3 होगा, यदि मैं 8/7 का निकालूं तो 7/8 होगा। मतलब उसी नंबर को हमें क्या कर देना है, इनवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देना है। क्लियर है, नेक्स्ट है, और इस जो है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आना है, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 2 मार्क्स के, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन, मतलब कि आपके जो है जो 2 मार्क्स के हैं वो 12 मार्क्स का आना है, ठीक है, जो कि 6 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन आना है, जिसका मैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 2 मार्क्स का, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, फैक्टराइज ax + by
माइनस ए वाई माइनस का बी वाई। ठीक है, सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, फैक्टर निकालना है इनके। ठीक है, फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के बाद इनको लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई माइनस का बी वाई। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने पेयर बन रहे हैं टू टू के, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब पेयर बनाने के बाद इसमें देखना है दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, फैक्टर मतलब कॉमन देखना है। तो सबसे पहले मैं देखा ए नहीं है। ठीक है, इसमें ए है इसमें बी है, तो ए बी कॉमन है ही नहीं है। इसमें क्या है और एक्स लिखा है तो इसमें भी एक्स, मतलब दोनों में एक्स कॉमन है। तो यहां से निकालेंगे एक्स, एक्स जब निकाल लिया आपने तो इसमें से एक्स चला गया तो क्या बचा, ए बचा। एक्स तो चला ही गया, अब यहां से प्लस बचा और बी बचा क्योंकि एक्स इससे भी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा है। इनमें देखेंगे ए बी ये तो हो नहीं सकते, वाई वाई दिया है, क्या दिया है, वाई वाई, ये और ये। ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे तो ए, अब ये माइनस ऑलरेडी हमने निकाल दिया है साइन, इसलिए माइनस का नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा प्लस का बी। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला वाई। क्लियर है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो है बाहर किसको निकाला है, माइनस को। जब भी हम कभी भी माइनस कॉमन कर लेते हैं या माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन हैं, ठीक है, सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर, तो इसमें साइन चेंज हो गया। तो अब देखो ए प्लस बी सेम है, तो एक बार इसको लिख लो ए प्लस बी और एक बार ब्रैकेट के बाहर वालों का एक्स माइनस वाई, यही आपके जो है इसके फैक्टर थे। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,